Hi everyone, I welcome you all back to SJ channel. This is Sambhav here, your mentor for JEE Mathematics. तो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम JEE Advanced 2016 और ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं. तो दिस इज़ फ्रॉम 2016 एडवांस्ड. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन एक्चुअल. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि दिस इज़ अ मल्टी कॉन्सेप्ट. ठीक है, और काफ़ी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है. दिस इज़ अ मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन और बहुत ही प्रोमिनेंटली ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में आ सकते हैं. हालांकि सिंगल करेक्ट बनाएंगे वो. इसकी जो इंसाइट्स हैं इस प्रॉब्लम की, मैं एक स्पेशल बात बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में जो इंसाइट्स हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में बहुत कॉमन हो चुके हैं आज की डेट में. ठीक है, 2020 और 2021 के ट्रेंड्स अगर हम देखें जेईई मेंस के तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जस्ट द थिंग इज़ कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं. दे आर कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल. दे आर कीपिंग सिंपल कंपोजिशन. यहाँ पर जैसे मल्टीपल कंपोजिशन देख सकते हैं, फंक्शनल रिलेशंस के बारे में जैसे बात हो रही है आईआईटी के पेपर में. ठीक है, पर यहाँ पर जो इसमें जो सवाल आ रहे हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट हाँ, फ्रॉम द एडवांस्ड परस्पेक्टिव एज वेल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एडिंग मच डिटेल्स टू दिस. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम अगर प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और थोड़ा सा इंसाइट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स. जी भी है हमारे पास फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स और एच भी है हमारे पास फ्रॉम रियल टू रियल. तो हमारी अभी तक बात सारी रियल वर्ल्ड में चल रही है. ठीक है, हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, एंड जो हमारा इसको f ऐसे है ना. ठीक है, एंड जो g ऑफ x है दैट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ नॉट गिवन टू अस. सो व्हाट वी आर गिवन इज g ऑफ f ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू x. ठीक है, तो ये मतलब एक ऑफकोर्स मतलब जी एफ इनवर्स हो जाएगा. एक थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसाइट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चीज़ों को. ठीक है, एंड h ऑफ g ऑफ x, ठीक है, ये जो है दिस इज़ इक्वल टू x. तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जिससे हमें फंक्शन की कुछ फर्दर चीज़ों को निकालना है. ठीक है, तो हमें ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा. जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि जिसमें g डैश ऑफ 2 क्या है 1/15 दिया है, h डैश ऑफ 1 है, उसके ऊपर बात करनी है हमें h ऑफ 0 पे बात करनी है और हमें h ऑफ g ऑफ 3 पे बात करनी है. तो ये हमारे मतलब 4 पॉइंट्स हैं जो हमें एनालाइज करने. अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या चेंजेस डाल सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड. तो एंड तक वीडियो को देखना ज़रूर. और चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना. सबसे पहले g डैश ऑफ 2 निकालना है हमें. लेट्स से ए ऑप्शन जो है हमारा, ठीक है, उसका अगर हम थोड़ा इंसाइट करें तो सबसे पहले हमें कोई डायरेक्टली पता नहीं है कि g ऑफ x कितना है. बट हमें क्या पता है, हमें f ऑफ x पता है. तो हमें f ऑफ x नोन है, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, पर हमें g ऑफ x नहीं पता है. हमें ये पता है कि जो g ऑफ f ऑफ x है दैट इज़ इक्वल टू x. ठीक है, तो अगर मैं, क्योंकि सब कुछ रियल वर्ल्ड में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि कंपोजिशन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए. ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ x अगर हम देखें तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x हो जाएगा यूजिंग चेन रूल. सिंपल एज दैट इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन इज़ 1. ठीक है, अब ये g डैश ऑफ f ऑफ x बन गया. दिस इज इक्वल टू 1 बाई f ऑफ x, 1 बाई f डैश ऑफ x. ठीक है, सो दिस इज़ 1 बाई f डैश ऑफ x. ठीक है, ये हमारे पास जो एनालिसिस से आया वो ये है. अच्छा, हमें निकालना है g डैश ऑफ 2. तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी जहाँ पर हमारा f ऑफ x अगर 2 होगा तो हम ऐसे x पे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें f डैश भी पता है. ठीक है, यहाँ से हमारा अप्रोच देखते हैं. तो अगर हमारा f ऑफ x कितना है, दिस इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, अगर ये इक्वल टू 2 हो गया तो एक्स क्यूब प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 0. राइट, तो एक्स क्यूब प्लस 3x अब 0 होना चाहिए. अब ये कब होगा 0, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3
दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, और ये मुझे कैसे पता कि x रियल होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डोमेन्स दी हुई हैं और तीनों में डोमेन जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, f फ्रॉम r टू r है, इसका मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर्स है। तो इसका मतलब x² + 3 कभी भी किसी रियल वैल्यू पे 0 नहीं होगा। तो मतलब दिस सिंपली इम्प्लाइज दैट x हैज़ टू बी इक्वल टू 0। सो x हैज़ टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पहला इंसाइट हो गया कि x 0 होगा तब ये होगा। तो ऐसे में हमारा g'(2) का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये वाली चीज़ अब बन जाएगी 2, जब 0 होगा x 0 तो ये f'(1/f'(0) आ जाएगा। और f'(0) अगर हम निकालें तो f' कितना होगा, इससे इसका आ जाएगा 3x² + 3 और f'(0) आ जाएगा 3। सो g'(2) शुड बी इक्वल टू 3। ये हमारा 1/3। ठीक है, 1/3 होगा। लेट्स चेक विच दिस ऑप्शन। तो ये इनकरेक्ट हो गया ऑफकोर्स, क्योंकि 1/15 नहीं है, इट इज़ 1/3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, व्हाट आर वी सपोज टू चेक। अब वी आर सपोज टू चेक h'(1). ठीक है, वी आर सपोज टू चेक h'(1). तो इसका अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है, वी हैव द कंडीशन दैट h of g of x दिस इज गिवन टू एज x। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हमें h'(1) निकालना है। तो पहली बात हमें ये वाले रिलेशन पता है कि g of f of x इज इक्वल टू x। तो मे बी दिस रिलेशन कैन प्रूव टू बी हैंडी टू अस। ठीक है, तो अगर मैं x को f of x से रिप्लेस कर दूं, जो कि मैं फंक्शंस में कर सकता हूं टू सिंप्लीफाई, यहाँ पर मेरे पास h of g of x की जगह, अच्छा g of f of x अब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, इसका हाँ ठीक है, एक और ब्रैकेट लग गया और यहाँ पर x की जगह f of x कर दिया। तो मैंने बस एक वही सिंपल सा लॉजिक लगाया है जो कि हम फंक्शंस में लगाते आ रहे हैं। अब g of f of x बन गया x, तो ये तो सिंपल हो गया, h of g of x बन गया, इसको हम वापस f of x लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे काम की है, ये हमें पता ही है, क्योंकि हमें h'(1) निकालना है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम वापस यही वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जिसमें x को हम f of x से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें h of g of f of x मिलेगा एंड यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू, देख लेना है ब्रैकेट एक कम हो रही है, तो दैट विल बी इक्वल टू f of x। ठीक है, अब h of g of f of x है, अब g of f of x है तो ये तो वापस x हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इससे हमने निकाल लिया कि h of x जो है दैट विल बी इक्वल टू f of x। ठीक है, सिंपल। तो h' of x भी हम निकाल सकते हैं कि f' of x, ठीक है, इंटू वॉट, इंटू f' of x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, h'(1) निकालना है, तो दैट विल बी f' of 1 डॉट f' of 1। तो f' of 1 देखो x³ + 3x + 2 है हमारे पास f of x, 1 पे ये f है हमारे पास, तो f' कितना हो जाएगा 3x² + 3। बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। तो ये वाला आ जाएगा। अब f' of 1 देखना है तो 3 + 3 यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और f' of f of 1, तो f' of f of 1, व्हाट इज़ f of 1, 1 3 1 4 एंड 2 6, सो f' of 6 आ जाएगा। सो दिस इज 3 × x² + 1। ठीक है, तो 6 36, तो 37 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, दिस इज 37 × 3, तो दैट विल बी 111, दैट इज़ 111। तो जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ, वो समझ ही लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 111, 37 × 3 देख लो 90 और 21 है ना, 111 × 6, तो दिस विल बी 6। 666 विल बी आवर आंसर फॉर h' of 1। So do we have 666? Yes, we have 666. So B option is one of the correct answers. But क्योंकि मल्टी करेक्ट है, हमें सारी ऑप्शंस को चेक करना होता है। ठीक है, दिस इज़ अ मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन, तो इसमें हमें सारी ऑप्शंस को चेक करना है। तो अवर C पार्ट
व्हाट वाज आवर सी पार्ट? आवर सी पार्ट वाज टू इवैल्यूएट एच ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो एच ऑफ ज़ीरो निकालना है तो सिंपल है, दिस विल बी एफ ऑफ ज़ीरो, क्योंकि हमने देख लिया एच ऑफ एक्स इज़ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल। तो कूल, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ज़ीरो डाला। ठीक है, सिंपल हो गया। अब तो एफ ऑफ टू निकाल लो। क्यों? ज़ीरो डालते ही ये वाली चीज़ टू बन जाएगी। अब एफ ऑफ टू निकाल लो। इतना फास्ट करना पड़ेगा। देखो, जितना कम लिखोगे ना एडवांस में, और जितना कैलकुलेशन तुम दिमाग में कर सकते हो और याद रख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, उतना तुम्हें बार बार तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, टाइम भी तो लग रहा है। ठीक है, आप कितने भी अच्छे हो, पर अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा एग्ज़ाम में तो निपट जाओगे भाई। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस है। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना? ठीक है ना, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, पर फिर भी। ठीक है, तो 16 आ रहा है एच ऑफ ज़ीरो। डू वी हैव एन ऑप्शन? लेट अस चेक। यस, वी हैव एन ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज़ ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस चेक डी पार्ट, दैट इज़ एच ऑफ जी ऑफ 3। ठीक है, तो लेट्स चेक द डी ऑप्शन, दैट इज़ एच ऑफ जी ऑफ 3। अब आप लोगों को ये याद होगा कि आपने इतनी सॉल्विंग की, अगर आप वापस इसमें जी ऑफ एक्स डालोगे तो क्यों कंफ्यूज होना है? हम एक इंटरमीडिएट स्टेप पे पहुंचे थे यहाँ पर, और वो मैं अब हाईलाइट करूँगा और उसको यूज़ करूँगा। तो ये देखो, अगर आपने शुरू से सॉल्विंग नहीं की है तो आपको वो इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखेंगे ही नहीं। आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, वो भी नहीं होगा। तो जब आपने एच ऑफ एक्स निकाला था, वापस उसमें जी ऑफ एक्स मत डालना। ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि अब हमारे पास फाइनल आंसर आया हुआ है, हम उससे निकालेंगे, हमसे नहीं निकल रहा है। ठीक है, वहाँ पर एडवांस खेल जाता है और आपको एक इंटरमीडिएट जैसी जो सिचुएशन थी, कोई एक ऐसा स्टेप आपने यूज़ किया था, उसमें आपको क्वेश्चन को डील करना होगा। तो एक स्ट्रेटजी है आपके दिमाग में, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ध्यान से करें। ठीक है, अगर यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हो और इस रफ वर्क में आपने बहुत गड़बड़ कर दी, इतना गंदे से किया कि पता ही नहीं चला। ठीक है, अपने रफ वर्क को भी प्यार से करना है। ठीक है, और समझ के करोगे तो बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूजन कम होगा और काम आसान होगा। ठीक है, बाकी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ के लिए तो हम हैं ही, हमसे पूछते रहें, कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी डिमांड है आप लोगों की, हम सारी सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे पास एच ऑफ जी ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स, तो एच ऑफ जी ऑफ 3 विल बी सिंपली एफ ऑफ 3। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 3 3 से 9 3 से 27 और 3 इंटू 3 9, दैट इज़ 36 एंड 2 दैट इज़ 38। सो 38 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो डू वी हैव एन ऑप्शन? नो, वी हैव 36। देख लो यहाँ पर, अब यहाँ पर बहकावे में आ जाए, ठीक है, कोई कंफ्यूज हो जाए और यहाँ पर 2 ना देखे, ऐसी चीज़ें भी होती हैं लोगों के साथ, तो तैयार रहें। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में तो बी सी, अरे डी क्यों है? डी नहीं है ना आंसर। देखो ऐसे हो जाती है गलती की, मतलब लग रहा होता है आंसर नहीं है, ठीक है, पर फिर भी लगा देते हैं। ये मतलब ऐसी गलतियाँ ना करें। ठीक है, बी अलर्ट व्हेन यू आर गिविंग जेईई एडवांस्ड। तो ठीक है, आई जस्ट राइट द आंसर्स। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अब आप लोगों ने समझ ली है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम में। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या इंसाइट्स ले सकते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फंक्शंस का एनालिसिस किया, फंक्शंस के कंपोजिशन को किया। तो कहाँ कहाँ पर आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए समझना कि जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत ही बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आप डोमेन्स चेक नहीं करोगे। जो मैंने पहले स्टेप में किया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, वी हैव अ फंक्शन जी फ्रॉम आर टू आर एंड वी हैव अ फंक्शन एच फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, स्टूडेंट्स विल नॉट चेक इट एंड they'll just get trapped in the questions। ठीक है, हो सकता है there is no such x, ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन आ सकता था। क्यों? क्योंकि मान लो अभी ऐसा है, एडवांस्ड में ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि मेंस से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मेरा ओपिनियन है कि मतलब मेंस ऐसी चीज़ नहीं करेगा आपके लिए। मतलब जो एडवांस्ड 10 साल या 5 साल पहले था,
ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा, बस उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई या मतलब एक प्रॉब्लम जो है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसी को रिजॉल्व करके आपको सॉल्व करना होगा। दिस इज़ फ्रॉम मेंस। बट एडवांस में ये दिक्कत है कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन चेक किया जा रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा ठीक तो कैसे चलेगा। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में अगर आप यहाँ पर देखें, जब आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो इसमें एफ ऑफ एक्स का रेंज भी मैटर करेगा अगर जी का कोई डोमेन दिया हुआ होगा। तो अगर किसी एग्जामिनर को लगा कि इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की रेंज और डोमेन का भी सवाल बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से कंप्लीशन नहीं है। कंप्लीशन तब है इस चीज़ का जब आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख रहे हैं और एनालिसिस करना सीख रहे हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप दैट यू अंडरस्टूड what was involved in this problem, how we approach this problem and how usually the things we are gonna approach. So that's all from my side for this video. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अलविदा दोस्तों, बाय बाय।